बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पे जो व्लॉग होता है कुकिंग विद शबाना का या फिर गुड़िया का या अंबर का, इन तीनों के व्लॉग में मैंने ये देखा है कि जो कुछ कमेंट्स आए हुए होते हैं लास्ट में, उसमें बाकायदा दुआ मंगवाई होती है। किसी लेडी ने लिखा होता है कि मेरे यहाँ 10 साल हो गए, औलाद नहीं है, दुआ करें मेरे औलाद हो जाए। किसी ने कहा होता है कि मेरे हस्बैंड की 5 साल से जॉब नहीं है, उसकी जो है रोज़गार हो जाए, दुआ करें। किसी ने ये लिखा होता है कि 4 साल हो गए, मेरे यहाँ बेटा नहीं है, तो दुआ करें बेटा हो जाए। इस किस्म की बहुत सारी दुआएं वहाँ पे मेंशन होती हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि बहुत सारी दफ़ा इस किस्म के व्लॉग्स जो है मैंने देखे हैं, और व्लॉग्स के नीचे कमेंट्स आए हुए होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा मैंने ऐसे कमेंट्स नोट किए। क्वेश्चन ये है कि जो लोग यहाँ पे कमेंट्स करते हैं वो क्या सोच के कमेंट्स करते हैं, वो क्या समझते हैं कि अगर हम ये कमेंट्स में ये दुआ कर रहे हैं तो जिसका भी ये व्लॉग है, जिसका चैनल है, आइदर वो हमारे लिए दुआ करेगा या नहीं। आइदर वो कोई बुज़ुर्ग हस्ती है, क्या नाउज़ुबिल्ला कोई वो नेक बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गान दीन है, कौन है यार। एक फैमिली व्लॉगर अपनी फैमिली वीडियोस दिखाते हैं और आप उनसे बोलते हैं मेरे लिए ये दुआ करें, ठीक है। अच्छा, उसको दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, नोट करते हैं, लेकिन एक बात बताएं कि जो दुआ करने वाले होते हैं वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट लोग कौन होते हैं? आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा करीब आपके अपने माँ बाप होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, जो आपके क्लोज़ रिलेटिव होते हैं। जिन लोगों का व्लॉग देख रहे हैं, जो खुद अपनी अर्निंग के लिए अपनी फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपने घर के वो सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं, और फैमिली व्लॉगिंग के लिए उन्होंने इतनी जो है मुखालफतें भी ली हुई हैं, और उनसे आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपके लिए दुआ करेंगे। देखें, पहली बात ये कि जितने भी हम जिनके व्लॉगिंग देखते हैं उनसे हमारा क्या रिश्ता है। कुकिंग विद शबाना हो, अंबर हो, गुड़िया हो, इन तीनों के स्पेसिफिकली मैंने व्लॉगिंग में काफ़ी कमेंट देखे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये व्लॉगर जो है वो कहते हैं कि हमसे दुआ मंगवाओ, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो दुआ मंगवाने वाला है, क्या वो नहीं सोचता कि उसके करीबी रिलेटिव, उसके बहन भाई, उसके माँ बाप उसके लिए दुआ नहीं करेंगे? क्या उसको ज़रूरत है कि वो एक फैमिली व्लॉगिंग करने वाले से ये कहे कि मेरे लिए ये दुआ करें? अक्सर मैंने देखा है कमेंट्स में 6-6 लाइनों के कमेंट्स उन्होंने किए हुए होते हैं, जिसका उनको समटाइम रिप्लाई भी नहीं मिलता कुछ ना। तो उसके बाद आपको कैसा लगता है? इंसान दुआ सिर्फ अपने लिए खुद कर सकता है या उसके बहुत करीबी रिलेटिव जो उससे मोहब्बत करते हो वो कर सकता है? तो जो सिंपली फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, जो अपनी अर्निंग के लिए वीडियो बना रहा है और उसमें अपने फैमिली के छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं, जो खुशियाँ हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपसे शेयर कर रहा है, तो आप तो खुद इंजॉय कर रहे हो उनके व्लॉग को देख के। उसके बाद आप क्या ये उम्मीद रखते हो कि वो आपके लिए दुआ करेगा? हज़ारों कमेंट्स आए हुए हैं, हज़ारों कमेंट्स आए हुए हैं। कुछ में उनको बुरा कहा गया है, कुछ में उनको अच्छा कहा गया है, कुछ में न्यूट्रल है, कुछ में इधर उधर की बातें कही गई हैं। लेकिन वो लोग जो बड़े दिल से मेंशन करते हैं कि यार ये दुआ कर लो, देखें जो तमाशबीन है, तमाशा लोग दिखाते हैं, आइदर वो फैमिली का दिखाएं, आइदर वो मजाक करें, कुछ भी हो, वो आपको इंजॉय कर रहे हैं और उस इंजॉयमेंट का उनको पैसा मिल रहा है। तो यहाँ दुआ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। हाँ, जहाँ कोई नेक महफिल हो रही हो, इस्लामी महफिल हो रही हो, कोई नातों का चैनल हो, कोई इस्लामी चैनल हो, जिनके बहुत सारे इस्लामिक चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, पाकिस्तान में ही है, उनमें तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो व्यूवर्स हैं वो इस्लामिक नियत से देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि इस्लामी चैनल है जहाँ पे इस्लामिक क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं, या इस्लामिक तौर पे कोई सवाल जवाब का दिया जा रहा है, या कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहाँ आप ये कह सकते हैं। लेकिन जहाँ हंसी मजाक खा हुई, वहाँ आप क्या उम्मीद रखते हैं? जो खुद अपनी अर्निंग करने वाला हो, अपनी अर्निंग के लिए बैठा हुआ हो कि मुझे अर्न करना है, आपके कमेंट्स क्या सुनेगा? उसके पास तो अपने इतने कमेंट्स आते हैं कि वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े होते हैं कि भाई हमें ये कह दिया, उसे ये कह दिया, उसे ये कह दिया। तो वहाँ तो वो अपने लिए दुआ नहीं कर सकते कि उनके प्रॉब्लम्स किसी तरीके से हल हो जाएं। क्यों नहीं हल होते? क्योंकि ये जो व्लॉगिंग होती है उसके नतीजे में ये मसले होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अक्लमंदी नहीं है, मैं इसको अक्लबंदी कहूँगी कि उन लोगों से आप ये कहें कि भाई उनके यहाँ गुड न्यूज़ है, तो अपनी भी कहा गया है कि यार मेरे यहाँ गुड न्यूज़ नहीं है, मेरे लिए दुआ करें।
तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर उसने क्लिक कर दिया लाइक का तो क्या वो दुआ करने बैठ गया आपके लिए? उसे याद भी नहीं है आप, उसको सिर्फ अपनी व्लॉगिंग याद है, अपना चैनल याद है, अपनी अर्निंग याद है और अपने वो काम याद है जो उसे व्लॉग के बाद करने हैं, अपनी एडिटिंग याद है। तो अपनी दुआओं को, अपने वर्ड्स को कम वैल्यू का ना करें, उनको डी वैल्यू ना करें, उसकी वैल्यू रखें कि यार चाहे वो कुकिंग विद शबाना हो, चाहे वो अंबर हो, चाहे वो गुड़िया हो, ठीक है, मगर वो सबसे पहले अपना देखेंगे कि हमारा काम क्या है। कुकिंग विद शबाना के पास अक्सर एक बुक होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि हमें वो बुक नज़र नहीं आती, ना ही हमें वो क्वेश्चन नज़र आते हैं, हमें नहीं पता कि उसमें क्या मेंशन हुआ होता है। मगर मैं ये कहूँगी कि दुआ अगर करवाएं तो किसी नेक नियति चैनल जो होता है वहाँ पे जाके कोई कमेंट्स लिख देंगे तो डेफिनेटली उसको लोग देखेंगे भी। लेकिन जहाँ तफरीह हो रही हो, जहाँ जिफ शोबेबाजियाँ हो रही हों, जहाँ सिर्फ दिखाया जा रहा हो अपनी लाइफ स्टाइल, जहाँ सिर्फ हंसी मजाक हो रहा हो और जहाँ फिर अदले बदले की बद्दुआएँ दी जा रही हों कि बदला करना है, आज बद्दुआ देना है या आज तंज करना है, तो बदले में अदल बदल की, जिसे मैं कहना चाह रही हूँ, ये चीज़ हो रही हो, वहाँ पे आप अपनी दुआ के प्यारे प्यारे वर्ड्स कह के उनको, उस दुआ को डी वैल्यू ना कीजिए, उसको समझिए कि हमें क्या करना है। अगर दुआई करवाना है तो किसी अच्छी जगह पे जाके करवाएं, किसी एक ऐसे बंदे से बोल दें जो आपसे बहुत करीब हो, आपसे ऑनेस्ट हो, तो वो आमीन बोलेगा। यहाँ एक दुआ एक औरत ने लिखी थी, बहुत डीपली उसने लिखा था और काफ़ी उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी जिसका उसको रिप्लाई नहीं मिला था, उस पर इत्तफाक से क्लिक भी नहीं किया गया था, क्योंकि जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं नॉर्मली हमारे छोटे चैनल्स हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं एक के बाद एक उनको व्लॉग बनाना होता है अर्निंग के लिए, तो वो कहाँ से व्लॉग बना लेंगे, वो कहाँ से लिख लेंगे कि भाई हम इनके लिए दुआ करेंगे। तो इस बात को समझिए और किसी को भी अल्लाह का नेक बंदा या बुज़ुर्ग हस्ती ना समझिए कि भाई बुज़ुर्ग हस्ती हैं, हम इनसे कह रहे हैं कि दुआ करें। दुआ की बहुत इम्पोर्टेंस है, दुआ की बहुत वैल्यू है, उसके वर्ड्स की बहुत वैल्यू है। और दुआ जो आप अपने लिए करेंगे आप बहुत दिल से करेंगे, आपकी माँ आपके लिए दुआ करेगी वो बहुत दिल से करेगी, आपके जो करीबी रिलेटिव में आपके लिए दुआ करेंगे बहुत दिल से करेंगे। मगर अपनी दुआ को डी वैल्यू ना करें। आप कमेंट्स में आके अपने नाम के साथ, अपनी आईडी के साथ बार बार दुआएं करवाते हैं और बार बार आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, जस्ट एक क्लिक मिल जाता है, लेकिन उस क्लिक से कोई आपके लिए दुआ नहीं करने बैठ जाएगा जो आपको जानता भी नहीं है। सो फ्रेंड, यहाँ पर जितने भी व्लॉगिंग चैनल्स हैं वो खुद अपनी अर्निंग कर रहे हैं, वो खुद पैसा खींच रहे हैं, पैसा बनाने के लिए बार बार व्लॉग बना रहे हैं। और डेफिनेटली जब वो बार बार व्लॉग बनाएंगे तो उन्हें यहाँ पे बहुत सी बातें करनी होंगी। यहाँ पे तो कुकिंग शबाना को देख लें, गुड़िया को देख लें, अंबर को देख लें, उनके तो अपने ही मसले सॉल्व नहीं हो रहे, उनके रिएक्शंस वालों से मसले चलते हैं, रिएक्शंस वालों के उनके मसले चलते हैं। तो ज़्यादातर उनकी जो चैनल्स होते हैं उसमें वो बातें भी करेंगी, उसमें वो काम भी करेंगी, मगर वहीं पर वो मीठे मीठे या तो तंज मार देंगी उन पे, या वो कोई ऐसी बात कहेंगी कि जिसको उनको कभी बोला है तो वो उसका वहाँ रिप्लाई दे देंगी। तो यहाँ पे दिल साफ़ नहीं होते। दुआ वहाँ की जाती है जहाँ दिल और नियत प्रॉपर साफ़ हो, जहाँ ऑनेस्टली सिर्फ इस्लामी कोई काम हो रहा हो या ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई काम हो रहा हो। यहाँ ना इस्लाम पे काम हो रहा है, ना इधर यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम हो रहा है। सो फ्रेंड, यहाँ पर आई होप कि छोटी सी बात है और मैंने नोट की थी तो मैंने कहा मैं इस पर एक व्लॉग बना लूँ। और लास्ट में मैं ये कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।